नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में 4,446 नोटा के वोट पड़े, यानी मतदाताओं को, इतने मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार लायक नहीं लगा, पसंद नहीं आया। आमतौर पर बिहार में वोट बहिष्कार करने की परंपरा रही है। कई गांव के लोग अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, विकास के कुछ मांगों को मनवाने के लिए वोट का बहिष्कार करते हैं। पूरा का पूरा गांव वोट नहीं डालता है, लेकिन नोटा पर ध्यान देने की जरूरत है। ये रिकॉर्ड नोटा का जो वोट है, ये किसके लिए था? अगर ये चाहते, अगर इनके मनपसंद उम्मीदवार होते तो किसको वोट डालते? जाहिर तौर पर दावे के साथ यह कहा जा सकता है, बिहार की राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा संकेत जरूर देता है। अगर जेडीयू इस हार को गंभीरता से नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थिति काफी प्रतिकूल होगी, क्योंकि तमाम कोशिश के बावजूद, कई तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद, सरकार में रहने के बावजूद जेडीयू की हार सिर्फ हार नहीं, बहुत बड़ा सेटबैक भी है। गिरावट आई है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। वीआईपी पार्टी ने भूमियार उम्मीदवार को मैदान में उतारा, भूमियारों का वोट मिल जाएगा, लेकिन न माया मिली न राम। ओवैसी का भी वही हाल रहा। ओवैसी की पार्टी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, 3,200 से कुछ ज़्यादा वोट लेके आई, लेकिन वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी 9,988 वोट पा सकी, 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाई। चुनाव जीतने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जाता है, उसके ये कुछ हिस्से थे, इसलिए इसकी चर्चा करनी जरूरी थी। अब जेडीयू की हार होती है 3,600 कुछ वोटों से, लेकिन नोटा का वोट देखिए कितना है, 4,446। अगर यही वोट सरकार से जनता खुश रहती तो ये वोट सरकार के पास जाता और जेडीयू चुनाव जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इन तमाम बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तो जो मैं कह रहा हूं कि नोटा का मामला, तो इसमें कई सरकार की जो नीतियां हैं वो सामने आ जाती है। और शराबबंदी को लेकर तो महागठबंधन सरकार में शामिल तमाम सहयोगी दल इस बात को कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की वजह से हम ये चुनाव हार गए। शराबबंदी कानून लागू तो हुआ बिहार में, लेकिन पूरी तरीके से इसको सफल नहीं बनाया जा सका। शराब हर जगह बिक रही है, अवैध रूप से बिक रही है, माफिया पनप रहे हैं, पुलिस के सहयोग से सारा धंधा चल रहा है। ये जनता को रास नहीं आ रहा है। जनता चाहती थी कि शराबबंदी हो तो पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो विफलता रही है और जिसकी वजह से कुछ माफिया काफ़ी आगे बढ़ गए पैसे के मामले में, वो जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि नोटा के इतने वोट पड़े हैं। बाकी जो स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो नाराजगी होती है वो तो होती ही है, लेकिन मुझे लगता है नोटा जो वोट डालते हैं वो देना चाहते हैं सरकार को, सरकार की पार्टी को, जेडीयू को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात यह भी है कि जो उम्मीदवार थे जेडीयू के, मनोज कुशवाहा, उनको लेकर भी नाराजगी थी जनता में, उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी थी, ये भी एक कारण रहा है। तो इन तमाम कारणों को चिंतन करने की जरूरत है जेडीयू की तरफ से। और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा और एक रणनीति के तहत उन्होंने जेडीयू को पटखनी दी। अब देखिए, एक तरफ 7 पार्टियां महागठबंधन की, दूसरी तरफ बीजेपी और चिराग पासवान। तो ये एक ऐसा जैसे माना जा रहा था कि कागज पर महागठबंधन काफ़ी मजबूत है, पर कुर्णी ने ये दिखा दिया कि
मजबूती से कुछ नहीं होता है। बैटिंग ऑर्डर भले ही आपका मजबूत हो, लेकिन सवाल है कि विकेट पर टिक कर कितना खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब कुर्मी महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था। हालांकि इससे पहले 2 चुनाव हुए, उपचुनाव, लेकिन दोनों एक एक के बराबरी पर हो गया था। ये सीट थी आरजेडी की। हम लड़ते हैं, हम जीत के दिखा देते हैं आपको, लेकिन वो सीट हार गई। अब बताइए, इसमें आरजेडी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने ये सीट दिया और सीट आपने गंवा दिया। आज विधानसभा में आरजेडी की ज़्यादा सीटें हैं, वो पहले से ही ताकतवर है। अब इससे तो और उसका मोराल हाई होगा और आपके कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन होगा, ये भी बात तय कर लीजिए। और बहुत सारे जो आपके पार्टी में हम ये कह सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुर्मी ने एक सबक दिया है जेडीयू को। हालांकि कुर्मी 2005 और 2010 में इसी मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी में जेडीयू ने चुनाव जीता था, लेकिन 2015, 2020 और 2022 ये 3 लगातार चुनाव में जेडीयू की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हार हुई है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अब अगला निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 25 का विधानसभा चुनाव है। निश्चित तौर पर बीजेपी को इस जीत से एक हौसला मिला है, एक बुलंदी मिली है, और आने वाले चुनाव में वो काफ़ी अहम रहेगा, मायने रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।